इस वीडियो के स्टार्ट में यीमो कहता है, मैं उन्हें क्यों नहीं मार सकता हूँ। वे लोग बदमाश थे। वे इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि जब वे निन किंगसू को पीटने जाएंगे तो वो मेरे अपार्टमेंट को खाली करा देंगे। कानून उन्हें टच नहीं कर पाता, तो मैं इस मैटर को अपने हाथों में क्यों नहीं ले सकता और अपने फ्रेंड का बदला क्यों ना लूँ। युनमिंग कहती है, अपने फ्रेंड की सुरक्षा करना अच्छी बात है और लोगों को बचाना भी सही है, लेकिन अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए तुम कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते थे। पुलिस को भी तुम इस मैटर के बारे में बता सकते थे और इस मैटर को कोर्ट में भी ले जा सकते थे। तुम्हें मर्डर कमिट नहीं करना चाहिए था, पर अब तुम क्रिमिनल बन गए हो। यीमो कहता है, टीचर युनमिंग, तुमने मुझे याद दिलाया कि तुम जानती हो कि मैं एक मर्डरर हूँ, पर तुम मुझसे क्यों नहीं डरती हो। तुम मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स को जानती हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। युनमिंग ब्लश करते हुए कहती है, ऐसा हो सकता है क्योंकि तुमने मुझे पहले उन गुंडों से बचाया था। मुझे विश्वास है कि तुम मोरल सेंस वाले व्यक्ति हो। यीमो कुछ नहीं कहता। युनमिंग कहती है, ठीक है, इस मैटर पर इतना ही ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ फूड तैयार किया है, तो बस आराम से उसे एंजॉय करो। और इसके अलावा मैं अभी भी तुम्हारी टीचर हूँ। एक टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट से डरना एक जोक है। यीमो बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। वह सोचता है, मेरी करंट कंडीशन में मुझे एक प्लान बनाना चाहिए, ना कि रेकलेसली व्यवहार करना चाहिए। फिलहाल मुझे ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। यदि मेरे घाव में इन्फेक्शन हो जाता तो मैं ज़्यादा टाइम तक सही नहीं हो पाता और ना ही थर्ड लेवल क्यूआई में जा पाता। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है, जहां लीमो, किंगसू, सुजिंगमैन एक दूसरे से मिलने एक रेस्टोरेंट में आई होती हैं। लीमो कहती है, हेलो सिस्टर सू। सुजिंगमैन कहती है, यहाँ आओ। वह लीमो निंग किंगसू से कहती है, मैंने तुम लोगों को इतनी जल्दी इसलिए बुलाया क्योंकि इसका कारण यह है कि मेरे पास तुम लोगों से रिलेटेड एक न्यूज़ है। निंग किंगसू कहती है, यीमो के बारे में न्यूज़ है। लीमो कहती है, सिस्टर सू, सच में मैंने 2 दिन पहले यीमो को देखा था। सुजिंगमैन कहती है, सच में? क्या यीमो वापस आ गया है? लीमो कहती है, हाँ, सॉन्ग फैमिली के कुछ लोग यीमो के अपार्टमेंट में आए थे, जिससे हंगामा मच गया और किंगसू भी बुरी तरह से घायल हो गई। उसी रात यीमो वापस आया था। जब यीमो को पता चला कि किंगसू बहुत बुरी तरह से घायल है, तो वह किंगसू से मिलने के लिए उसके वार्ड में तुरंत चला गया। इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर ने किंगसू की कंडीशन को देखते हुए यह कहा था कि वह 3 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती, लेकिन अगली ही सुबह किंगसू पूरी तरह से ठीक हो गई। सुजिंगमैन कहती है, यीमो सच में चमत्कारी व्यक्ति है। निंग किंगसू निराश होते हुए कहती है, मैंने फिर से एक बार यीमो का कांटेक्ट खो दिया और सबसे चिंता की बात यह है कि जिस दिन मैं ठीक हुई उसी दिन यह न्यूज़ आई कि सॉन्ग फैमिली के कई लोग मारे गए। अगर यीमो किसी तरह इसमें फंस जाता है तो मैं बिना चिंता के नहीं रह सकती। लीमो कहती है, किंगसू, चिंता मत करो, यीमो एक अच्छा पर्सन है, हेवन उसकी रक्षा करेगा, वह ठीक रहेगा। सुजिंगमैन सोचती है, ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ जानना चाहते कि जब वह रेडार पर गया तो वह क्या कर रहा था, तो हमें उसका इंतज़ार करना होगा। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आती है। सुजिंगमैन सोचती है, शैतान की बात की और शैतान हाजिर। दूसरी लड़की कहती है, हेलो सिस्टर जिंगमैन। सुजिंगमैन उस लड़की के पास जाकर कहती है, चलो मैं तुम्हें इन लोगों से इंट्रोड्यूस करूं। यह मेरी फ्रेंड श्याओली है, जो एक यांजिंग की फेमस रिपोर्टर है। श्याओली मेरी एक वह फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। यह श्याओली वही गर्ल होती है जिसे यीमो ने ल्यूसी सिटी में 13 बैंडिट गैंग से बचाया होता है। श्याओली खुश होते हुए कहती है, अरे, मैंने निंगाई के सबसे सुंदर लड़की निंग किंगसू के बारे में जो भी सुना था, वह पर्सनली तुमसे मिलने के बाद यह टाइटल तुम पे सूट करता है। निंग कहती है, ऐसी बात नहीं है। लीमो खुश होते हुए कहती है, श्याओली, क्या तुम वह फेमस वार रिपोर्टर नहीं हो जिसने पिछले वीक ल्यूसी बॉर्डर पर एक ब्लॉग
पोस्ट किया था। मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतने जल्दी निंगाई में मिल पाऊंगी। निंग किंगसू कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में सुना है। एक रिपोर्टर के रूप में जो तुम करती हो वो सच में रेस्पेक्टफुल है। श्याओली कहती है, सच में मैं इस बार ब्रदर ये की हेल्प से सुरक्षित वापस आ सकी। वो तुम्हारा ब्रदर येमो है। निंग किंगसू हैरान होते हुए कहती है, येमो ल्यूसी सिटी में था? श्याओली कहती है, यह सही है। मैंने सुना कि ल्यूसी बॉर्डर पर बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, इसलिए मैं इस मैटर की सच्चाई जानने के लिए वहां गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में मेरी मुलाकात कुछ बैंडिट से हो गई। बिग ब्रदर येमो वहीं से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने हमें आकर बचा लिया। उसके बाद मैंने सुना कि बिग ब्रदर येमो रहने के लिए एक प्लेस की तलाश कर रहे थे, इसलिए वह ल्यूसी सिटी में रुक गए। सच कहूँ तो मुझे सच में समझ नहीं आया, लेकिन वह बाहर जैसी जगह पर क्यों रुकना चुनेंगी। सो जिंगमैन कहती है, यह एक अजीब कोइंसिडेंस है। मुझे वीबो पर पोस्ट की गई श्याओली की एक पिक्चर मिली और मैंने एक पिक्चर देखी जिसने मुझे येमो की याद दिला दी। इसलिए मैंने उसे कांटेक्ट किया और पता चला कि यह सच में वही था। निंग कहती है, येमो मेरी वजह से हर तरह की परेशानी में पड़ जाता है। सु जिंगमैन कहती है, किंगसू तुम्हें अपने आप को दोष देना बंद करना होगा। येमो कोई एवरेज पर्सन नहीं है। मुझे यकीन है कि उसके आने और जाने के अपने कारण हैं। सु जिंगमैन कार्टून फेस बनाते हुए कहती है, यह सही है। श्याओली तुम कुछ दिन पहले ही मुझे बता रही थी कि तुम यहाँ सॉन्ग फैमिली के मैटर के लिए निंगाई में आई हो। श्याओली चाय पीते हुए कहती है, यह टेस्ट में अच्छी है। सु जिंगमैन कहती है, यह मैटर बहुत सारे लोगों को फंसाता है। सॉन्ग फैमिली की ज़्यादा गिनती नहीं है क्योंकि कियान सेपिंग भी यहाँ मारा गया है। कियान सेपिंग के फादर कियान बेयर हैं और उन्हें लोग कियान लोंगटू के नाम से भी जानते हैं। उनका इन्फ्लुएंस सॉन्ग फैमिली से ज़्यादा अधिक है। कियान सेपिंग का जिसने भी मर्डर किया है वह सिर्फ कल्पना ही कर सकता है कि उसने किससे पंगा ले लिया, क्योंकि कियान सेपिंग कियान लोंगटू का इकलौता सन है और वह वेस्टर्न वर्ल्ड का पावर हाउस है। श्याओली कहती है, इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पगलिस्ट कल्ट में यह रूमर फैल रहा है कि कियान सेपिंग और सोंग साओटेन को येमो ने मारा है। अगर यह सच है तो इस बार बिग ब्रदर ये बहुत बड़ी गड़बड़ में फंस गए हैं। निंग किंगसू यह सुनकर हैरान हो जाती है और उसके हाथ से चाय का कप छूट जाता है। अब दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है। टीचर यूनमिंग कहती है, येमो मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों का एक नया सेट खरीदा है। येमो अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है, समझ गया। वह अपने कपड़ों की ओर देखता है। वह सोचता है, भगवान का शुक्र है, पर्पल हर्ट वाइन और सिल्वर हर्ट हर्ब दोनों सेफ हैं। येमो खड़े होकर कहता है, मेरी बॉडी भी लगभग नॉर्मल हो गई है। मुझे आज रात जाने में सक्षम होना चाहिए। यूनमिंग सोचती है, ऐसा लगता है कि वह ठीक होने की राह पर है। वह बच्चा जल्द ही जाने का प्लान कर रहा होगा। वह खाना बनाकर येमो के पास ले आती है। येमो कहता है, टीचर यूनमिंग तुम्हारा खाना बनाना खराब नहीं है। यूनमिंग कहती है, यदि तुम्हें यह पसंद है तो खाओ। येमो कहता है, टीचर यूनमिंग नाइट स्टैंड पर छोटी बच्ची कौन है? वह बहुत ज़्यादा आपके जैसी दिखती भी है और नहीं भी दिखती है। यूनमिंग कहती है, यह मैं नहीं हूँ, यह टिंग टिंग है। वह उदास होते हुए कहती है, वह मेरी डॉटर है, लेकिन मैंने उसे 8 सालों से नहीं देखा। येमो कहता है, ऐसा क्यों? यूनमिंग कहती है, भले ही यह मेरी पसंद नहीं है, हो सकता है कि यह मेरे चाइल्ड के लिए कुछ अच्छा हो। येमो कहता है, तुमने उसे जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, वह तुम्हारे बिना कैसे अच्छे तरीके से रहेगी? टीचर यूनमिंग तुम इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? यूनमिंग कहती है, तुम्हारे जैसा लड़का क्या जाने, बेहतर होगा कि तुम सबसे पहले अपना ख्याल रखो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें करने से मना कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ याद रखो, कुछ ईविल कमिट मत करना। यदि तुम कभी भी उस लाइन को क्रॉस करते हो तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। येमो कहता है, टीचर यूनमिंग तुम श्योर हो जाओ, मैं कभी भी कुछ गलत काम नहीं करूंगा। आखिरकार मेरा ड्रीम सबसे पावरफुल हीरो बनने का है।
यूनमिंग कहती है ठीक है, तुम खाना खाओ, मजाक करना बंद करो। नाइट का सीन दिखाया जाता है। टीचर यूनमिंग सो गई होती है। यीमो गेट खोलकर यूनमिंग के रूम पर आता है और यूनमिंग के पास जाते हुए कहता है उसे सो जाना चाहिए। तो शायद अब समय आ गया है। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे पास आया, अन्यथा मैं वहीं मारा जाता। यह बस इतना है कि जिन लोगों से मैं इस बार मिला हूँ वे कोई छोटे फ्राई नहीं है। यदि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तक रुका तो मैं आपको भी मुसीबत में डाल दूँगा। वह जाते हुए कहता है यदि इस गड़बड़ी को मैंने ठीक कर दिया तो हम दोबारा मिलेंगे। वह जंप करते करते यूनमिंग के अपार्टमेंट से चला जाता है। यूनमिंग जाग रही होती है। वह अपनी आंखें खोलती है और खिड़की के पास जाते हुए कहती है यीमो, तुम्हें सुरक्षित वापस आना होगा और मुझसे मिलना होगा। अब दूसरी ओर निंगाई के टूल टैक्स की ओर सीन शिफ्ट होता है। वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि अपने सामने वाली कार को फॉलो करो, अपनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को दिखाओ और ड्यूटी पर ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करो। एक पुलिस वाला आदमी कहता है क्या हमें अगली कार को भी चेक करना होगा? यीमो यह सब देखकर कहता है धत तेरे की, शहर के बाहर जाने वाली हर रोड पर बहुत बड़ा पहरा है और मेरे पास पहाड़ों से होकर निकलने के लिए इनफ क्यूआई नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी शांति लेने के लिए निंगाई आऊँगा और सिल्वर हार्ट हर्ब को ग्रो कर सकता हूँ। कौन जानता होगा कि चीज़ें इतनी खराब हो जाएंगी। यीमो बिल्डिंग्स पर जंप करते हुए जा रहा होता है। वह कहता है मेरे पास अपार्टमेंट लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मैं होटल भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे कोई टेम्परेरी स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ मैं आराम से रेस्ट कर सकूँ। अरे नहीं, मेरी क्यूआई फिर से गिर रही है और वह बिल्डिंग से गिरने लगता है। वह चिल्लाने लगता है। वह जाकर एक बतख वाले बलून पर गिरता है और वह कहता है लगता है भले ही मेरी सारी चोटें ठीक हो गई हैं पर मेरी ओरिजिन क्यूआई रैंडमली रूप से गिरती जा रही है। कभी कभी ये अचानक से क्यूआई गिर जाती है और कभी कभी नहीं गिरती है। वह अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है अगर मैं फिर से हुक्यू जैसे पर्सन से लड़ता हूँ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। भी उसके नजदीक वाले बिल्डिंग में अचानक से धमाका होता है। वहां से दो लोग जंप लगाकर उस धमाके से बचते हैं। यीमो कहता है यह कैसा धमाका था? कुछ काले कपड़े वाले लोग उन दोनों लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। यीमो ब्लैक कपड़े वाले लोगों को देखते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि निंगाई सिटी में असासिन का एक ग्रुप देखूंगा। खैर इस टाइम मेरे पास जाने के लिए कोई प्लेस नहीं है, इसलिए मुझे उनको चेक करना होगा। असासिन जिन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं उनमें से लड़का कहता है कार ठीक आगे है, तुम्हें पहले निकलना होगा, मैं उन्हें रोकता हूँ। वह लड़की कहती है मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा। यीमो उनको देखते हुए सोचता है ऐसा लग रहा है कि उस बंदी और गर्ल को हंट किया जा रहा है, पर असासिन भी काफी सक्षम लग रहे हैं। वे असासिन अपने वेपन से उन पर अटैक कर देते हैं। वे वेपन जाकर उस बंदी के पैर पर लगते हैं। वे असासिन कहते हैं हमें वह पर्सन मिल गया, उसे जिंदा पकड़ लो। वह लड़की कहती है स्यूमिंग। वह बंदा कहता है जाओ मैं ठीक हूँ। वे किलर्स भी उनको पकड़ने वाले होते हैं। स्यूमिंग कहता है तुम्हारे पास सोंग साओटेन और कियान शिपिंग की क्रिमिनल एविडेंस है, इसलिए तुम्हें सुरक्षित टियानजिन तक यह एविडेंस पहुंचाना होगा, तो जल्दी करो, यहाँ से जाओ। वह लड़की कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। यीमो उनकी बातें सुनकर सोचता है कि इनके पास सोंग साओटेन और कियान शिपिंग की एविडेंस है, तो ये असैसिन सोंग फैमिली के द्वारा भेजे गए हैं। तभी यीमो उस बिल्डिंग से गायब होकर एक किलर पर अटैक कर देता है। वह किलर दूर जाकर गिरता है। यीमो उस जगह से गायब हो जाता है। किलर्स कहते हैं यह क्या है, यहाँ पर कोई नहीं है। यीमो उनके पास जाकर अटैक कर देता है और कहता है बहुत अच्छे भाई, समझ लेना किलर और असासिन एक ही है। मैं उसे किलर भी कह सकता हूँ और असासिन भी। यीमो बार बार गायब होकर उन पर अटैक करता है और सोचता है मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा और उन दोनों से पूछूंगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वह एक असासिन पर पंच से अटैक कर देता है। वह असासिन अचानक से यीमो को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। यीमो का पंच उस किलर को लगता है पर उसे कुछ भी नहीं होता।
वह किलर सोचता है इसका पंच इतना वीक क्यों है। यूं यह देखकर सोचता है धत तेरे की, मेरी सारी क्यूआई फिर से ड्रॉप हो गई। वह किलर अपना पंच बनाते हुए कहता है यहाँ मैंने सोचा था कि तुम किस तरह से फाइट कर रहे हो, पर तुम तो एक चिकन की तरह हो। तभी गन चलने की आवाज़ आती है, उस किलर का हाथ घायल हो जाता है। और भाई एक मैं ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप का नाम है 100 कर्मा है और इसमें भाई रिचार्ज करने से आपको 10% बोनस मिलता है। यदि आप रेफ़र करेंगे तो आपको 10% मिलता है यदि कोई रिचार्ज करे या ना करे। भाई वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉरी इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई जाकर डाउनलोड कर लेना। और भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो जिससे मेरा मन भी लगा रहे और भाई रीच भी जाए। अब सोचो यार पिछले 300 मतलब पिछले वीडियो पर 300 लगभग व्यूज़ आते थे, अब तो भाई साला 200 भी नहीं आ रहे यार। करो यार कुछ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद, बाय बाय, कल मिलेंगे। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, या शोरूम या छोटी दुकान या फूड बिजनेस को अपनी सर्विस के बारे में या आने वाले इवेंट के बारे में एडवर्टाइज करना है, वो भी आपके लोकल एरिया, शहर, राज्य, पूरे भारत में। सब कुछ संभव है और बहुत ही कम चार्ज में। 100 कर्मा सुपर ऐप डाउनलोड करें और उनके 3 लाख यूजर्स के पास अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाइए। बस 20 रुपए में अपने पिन कोड एरिया में, 50 रुपए में पूरे शहर में, 200 रुपए में पूरे राज्य में और 600 रुपए में पूरे देश में आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगा। उससे भी सस्ते में चाहिए तो मेरी वीडियो में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और मुझे दुआओं में याद करें। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।